Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgal। बच्चे अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ऑर्डर डिग्री सीखा। उसके बाद हमने एक ये सीखा कि y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन दी गई है, y एक फंक्शन है x की टर्म में, प्रूव करना था कि उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी। वहाँ फंक्शन भी दिया गया था और डिफरेंशियल इक्वेशन भी साथ में दी गई थी। ठीक सेकंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 7 चैप्टर में जो आपने की थी उसकी तरह। अब जो हमारा 11.4 से जो काम स्टार्ट होगा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट हम करेंगे। अब जो 3 एक्सरसाइज है 11.4, 11.5, 11.6, इन 3 एक्सरसाइज में हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। हाउ टू सोल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आज का मेथड है वो समझिए। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy बाई डी एक्स, राइट, 1 ऑर्डर की, और वो इक्वल है कोई फंक्शन x की टर्म में मल्टीप्लाई कोई फंक्शन y की टर्म में। dy बाई डी एक्स के साथ इक्वल है कोई फंक्शन x की टर्म में और कोई फंक्शन है y की टर्म में। हम सबसे पहले यहां सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे। ये जो कंसेप्ट है वो सेपरेशन का है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हम सबसे पहले यहां वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब ये है हम y के जो टर्म्स हैं, जो y वेरिएबल्स है उसकी टर्म एक तरफ और जो x वेरिएबल है उसकी टर्म एक तरफ। तो यहां आएगा dy अपॉन fy और यहां आएगा gx इंटू डी एक्स। ये सेपरेटिंग द वेरिएबल्स है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करने के बाद अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर dy अपॉन fy और यहां gx इंटू डी एक्स। अब यहां इनको इंटीग्रेट करने से जो रिजल्ट आएगा वो y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, मतलब एक नॉर्मल फंक्शन आ जाएगा, एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी थी, राइट। अभी पीछे क्या था, इसको लेकर के ये इक्वेशन बनाई थी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके वापस वही ला रहे हैं। देखिए क्वेश्चन से आप समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट हमने लिया एक्सरसाइज 11.4, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। मतलब ये पहले ही कह दिया गया है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, ये किसी फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बताइए कि वो फंक्शन क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ये आप हर क्वेश्चन में लिखते चलें, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो यहां कितना आएगा, dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया। इसके बाद अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बच्चे dy के साथ कौन है, 1 का y के रेस्पेक्ट में y रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन। अब देखो अगर मुझे यहां से वापस y पे पहुंचना है तो इंटीग्रेट करना होगा। अगर मैं y से यहां पहुंच रहा था पिछली एक्सरसाइज में तो मुझे इसका डेरिवेटिव करके यहां पहुंचाया गया था। तो यहां पर 10 स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो y इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। पहले सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 10x, बीच में माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। बात प्रोसेस समझ में आया। डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर के आना कि फंक्शन क्या है। पिछले एक्सरसाइज में क्या था, मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो देखिए कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का कितना 1 और c आर्बिट्री कांस्टेंट है 0 हो गया। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार ही डेरिवेटिव होगा बस। और ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर एक्स। देखिए आप, यही तो रिजल्ट है। तो अगर नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो देखो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, उतनी बार ही डेरिवेटिव, वापस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस वो फंक्शन लेकर के आना है तो वेरिएबल सेपरेशन और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, रिवर्स हो गए एक दूसरे के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखते हैं हम, फर्स्ट के ही कुछ और पार्ट्स ले रहे हैं बच्चे, देखिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही बात करें, आप इजीली आसान से पार्ट्स हैं सभी, आप देख पा रहे होंगे। चलिए एक दो पार्ट्स और हम इसमें करते हैं। हमने इसमें इसका फोर्थ पार्ट लिया, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो पहले हमने दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा दिया। यहां जब साइन फंक्शन लगाएंगे तो साइन से साइन इनवर्स हटेगा dy बाई डी एक्स और यहां आ जाएगा साइन एक्स। दोनों तरफ साइन फंक्शन हमने लगा दिया तो रिजल्ट आ गया ये। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, आप लिखेंगे बच्चे, मैं भूल जाऊंगा बार बार लिखना, आई मीन मुझे याद रहता है पर मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा कम टाइम में ज्यादा करने के लिए मैं वहां पर ये नहीं लिख रहा, आप लिखें सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। तो y की टर्म एक तरफ और x की टर्म्स एक तरफ, हो गया, y की टर्म एक तरफ, x की टर्म एक तरफ। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां हो गया y, साइन x का हो गया माइनस कोस x प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसे फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये गिवन है। 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहां देखिए ये dy बाई डी एक्स, पहले तो हम dy बाई डी एक्स बना ले, या ये करो, चलो डायरेक्ट ही कर लो, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहां पर y की टर्म तो dy है, dy यहां, और ये सब x की टर्म्स है ना, ये इसके नीचे आएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, दिख रहा है बच्चे यहां पे, हाँ ये हो गया, ये सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां इंटीग्रेशन बन गया इसका y इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, ये बन गया tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, और y इज इक्वल टू, अभी हमने tan स्क्वायर x बाई 2 को, मतलब tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह इसको हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका हो गया tan x बाई 2, लेकिन x बाई 2 का कोफिशिएंट नीचे और आएगा, आई मीन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 माइनस 1 का हो गया x प्लस सी, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। आप देख पाओगे बहुत बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ और पार्ट्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में आते हैं बच्चे, कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस 2x इज इक्वल टू कोस 3x, इसको सोल्व करना है। तो यहां देखिए कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया
cos 3x माइनस cos 2x इतना बन गया, और जो cos x है ये इसके नीचे आ गया, राइट। अब dy तो यहां रहेगा, dx यहां आएगा। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हम कर रहे हैं ना, ऊपर सबसे पहले लिख देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहां अकेला बचेगा dy, यहां अकेला बचेगा dy, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बहुत से बच्चे समझते हैं कि cos 3x माइनस cos 2x, cos x हो गया और नीचे cos x, cos x से cos x कैंसिल हो गया। ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, जब तक ये एंगल एक जैसे ना हो तब तक मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। ये थोड़ी ना है कि cos 3x में से cos 2x घट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्या करें, कैसे इसको इंटीग्रेट करें? 1 का तो यहां पर y हो गया, y के रेस्पेक्ट में। यहां इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए हम यहां पर cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos 3x का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही बनेगा ना। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, बीच में माइनस cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए cos की ही टर्म में, तो cos 2x का फॉर्मूला cos की टर्म में कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इस कंप्लीट के नीचे कितना? cos x इंटू dx। सो इंटीग्रेशन, आई एम सॉरी, y इज इक्वल टू, अब हम सब जानते हैं कि ये सब प्लस माइनस में आ गए, cos x सबके नीचे अलग अलग लिख दें। एक बार इसके नीचे तो ये बन गया 4 cos स्क्वायर x, एक बार इसके नीचे तो ये बन गया माइनस 3, एक बार इसके नीचे तो माइनस का 2 cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन cos x, ये हो गया सीकेंट x। बच्चे इसमें से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम ना हो, इन सब को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट लेते हैं। cos x 1 प्लस cos y इंटू डी एक्स माइनस साइन y 1 प्लस साइन x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अच्छा देखिए, अगर मैं इस माइनस वाली टर्म को इज इक्वल टू में यहां लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस इज इक्वल टू 0 था तो माइनस वहां गया 0 प्लस ये पूरा, तो यही आएगा। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, x के एक तरफ y के एक तरफ, यहां dx है ना, तो x की टर्म, तो ये हो गया cos x इंटू डी एक्स अपॉन ये x की टर्म 1 प्लस साइन x, इसके नीचे आएगा। यहां देखिए कितना है, साइन y अपॉन कितना 1 प्लस कोस y इंटू डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पर आप लिख देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करना है, इसमें नीचे वाले को पुट करो, 1 का हो गया 0, साइन x का हो गया कोस x इंटू डी एक्स, तो डी टी बाई टी ये बन जाएगा log मोड 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू, इसमें नीचे वाले को पुट करो, तो 1 का हो गया 0, कोस y का रहेगा माइनस साइन y, तो ऊपर क्या बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी, तो माइनस log 1 प्लस कोस y, और जब सब log में हो तो c को भी log में लेते हैं, log c। इस साइड ले आओ तो log 1 प्लस साइन x प्लस log 1 प्लस कोस y इज इक्वल टू log मोड c। इतना छोड़ सकते हैं आंसर, या आगे भी कर सकते हैं, लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दे, log m प्लस log n, तो कितना हो जाएगा log mn, log mn मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन x और 1 प्लस कोस y इज इक्वल टू log मोड c। दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो ये log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपली 1 प्लस साइन x 1 प्लस कोस y इज इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है,
इसमें से इसको इसके नीचे लिखा जा सकता है, आई मीन और भी आगे सोल्व कर सकते हैं कि 1 प्लस कोस वाई कितना आएगा, c अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और 1 वहां आकर के माइनस y इज इक्वल टू कोस इनवर्स समथिंग बन जाएगा। मतलब आप y इज इक्वल टू अगर निकालें तो और भी आगे तक सोल्व किया जा सकता है, अगर यहीं पे छोड़ दें तो भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स ले रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर के 3 के अगर हम पार्ट्स देखें तो सारे ही पार्ट्स आसान हैं और जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी सोल्व करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल है e पावर x प्लस वाई के, इसको सोल्व करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम इसे e पावर x इंटू ई पावर y लिख सकते हैं। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, इसको हमने e की पावर x इंटू ई की पावर y कह दिया। नाउ सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, तो dy के नीचे आएगा e की पावर y और e की पावर x के साथ आएगा dx। dy के नीचे e की पावर y और e की पावर x के साथ आएगा dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस y इंटू डी वाई और यहां e की पावर x इंटू dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही रहेगा, लेकिन y का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, मतलब -1 नीचे आएगा। e की पावर x का e की पावर x प्लस c, तो ये बन गया माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया। यहां भी लेकर के आ सकते हैं, इतना ही छोड़ सकते हैं। 4th पार्ट पर अगर हम बात करें तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यहां पर लिख देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ये हर क्वेश्चन में बच्चे आप लिखते रहें, भूले ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अगर भूल गए हो तो पीछे क्वेश्चन में जाकर के सब में लिख लें। dy के नीचे कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx के नीचे कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये बात भी लिखें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x। अब देखिए सिर्फ लॉग में ही नहीं बल्कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अगर ये सब एक जैसे आ रहे हैं ना तो c को भी हम tan इनवर्स में ही लिख लें। यहां पे भी कर सकते हैं, यहां सब एक्सपोनेंशियल में आ रहे हैं ना तो हम इसको e की पावर c भी लिख सकते थे, या खाली c लिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। इसमें अगर खाली c लिख करके छोड़ दे तो भी गलत नहीं होगा। अगर ये सब एक जैसे आ रहे हैं तो c को भी इस tan इनवर्स में ही लिख लो, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो भी कहीं ना कहीं tan इनवर्स में ही बनेगा। अब यहां हम सोल्व करेंगे, ये लेफ्ट साइड में लेकर के आए तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो बनेगा tan इनवर्स ऊपर दोनों का माइनस नीचे 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू tan इनवर्स c। दोनों तरफ जब हम tan फंक्शन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू c 1 प्लस वाई एक्स, 1 प्लस वाई एक्स और माइनस एक्स यहां आकर के प्लस एक्स, तो y बन गया c 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स। ये कंप्लीट y की वैल्यू आ गई। और भी आगे सोल्व किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई करके y एक तरफ करे x एक तरफ करे, या यहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चे, x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई। देखो इस पूरी एक्सरसाइज में अब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको परेशान करे, जो आपके दिमाग को बिल्कुल उलझा दे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपल से सारे क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन वही जो पहले आप कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के पार्ट्स ज़्यादा दिए गए हैं।
ये देखिए, अब आप इसमें कहेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें तो कितना आएगा, dy के नीचे y, ये dy ये y इसके नीचे, यहां पर 2x क्यूब के नीचे x माइनस 1 और ये dx यहां मल्टीप्लाई, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये तो बन गया log मोड y इज इक्वल टू, यहां 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब अपॉन x माइनस 1 का, ये इंटीग्रेशन आप पहले पढ़ चुके हो, बेसिक इंटीग्रेशन है। कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, पहले डिवाइड करना होगा, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद कैसे लिखोगे, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ऐसे, और फिर इसको इंटीग्रेट आप कर लोगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ भी ज्यादा इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं जो बहुत बहुत ज्यादा टफ हो, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसी का थर्ड पार्ट, तो dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया और 1 प्लस एक्स के साथ dx हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया tan इनवर्स y, और यहाँ 1 का हो गया x और x का हो गया x की पावर 2/2 प्लस c, y इज इक्वल टू यहाँ पे 10 बन जाएगा, या इतना ही छोड़ दो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, चाहे 5 हो 6 हो 7 हो सब एक जैसे हैं। इस पे अगर हम बात करें तो ये माइनस जब इज इक्वल टू में यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पहली बात तो यही हो गई। अब y के एक तरफ x के एक तरफ, तो y की टर्म्स यहां पर कितनी हो गई, सीकेंट स्क्वायर y, इसके नीचे आएगा 10y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x के नीचे कितना, 1 प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब हम यहां इंटीग्रेट करेंगे तो इस 10y को पुट करेंगे, ऊपर dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log मोड 10y, और यहां भी इस पूरे नीचे वाले को पुट करेंगे, ऊपर dt बाई टी log t, मतलब log 1 प्लस e की पावर x और प्लस log c। प्रॉपर्टी लगा दें, log 10y इज इक्वल टू log m प्लस log n, कितना हो जाएगा, log mn, मतलब ये बन जाएगा log c इंटू 1 प्लस e की पावर x, और दोनों तरफ एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो क्या बनेगा, 10y इज इक्वल टू c 1 प्लस e की पावर x, और y यहां पे आकर के 10 इनवर्स बना देगा, या इतना भी छोड़ सकते हैं। अब देखेंगे आसान से ही क्वेश्चन है सभी, कुछ और क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चे। 6 का फर्स्ट पार्ट है dy बाई डी एक्स इक्वल है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसको सोल्व करना है। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, ये x प्लस 1 हमने एक साथ लिख दिया और इन दोनों से y कॉमन निकाल दिया, तो ये 1 प्लस एक्स ही हो गया। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से x प्लस 1 कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस वाई। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, dy के नीचे कितना, y प्लस 1 और x प्लस 1 के साथ dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका log y प्लस 1 और इसमें दोनों को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लें। वही क्वेश्चन, वही आसान से इंटीग्रेशन बच्चों, कुछ भी ज्यादा टफ है ही नहीं इसमें। ये देखिए यहां जब हम इस प्लस को इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब y की टर्म एक तरफ, तो ये बन गया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नेगेटिव बाहर ही निकाल दिया। इसमें देखिए आप नीचे वाले को पुट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, इसमें भी नीचे वाले को पुट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, सेम इसी की तरह। तो अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा बस
प्रैक्टिस करें इनमें, यही इनमें है, और इतने टफ क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने थर्ड पार्ट लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स कोस वाई। इसको सोल्व करना है। पहले स्टेप में लिख दें आप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहां आएगा कोस वाई इंटू डी वाई, वाई की टर्म सब एक तरफ, एक्स की टर्म सब एक तरफ, और यहां बच गया एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, और इसके साथ आ गया डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कोस वाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन वाई, और ये एक्स इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें। एक बार तो इसके नीचे लिखें तो ई की पावर एक्स लॉग एक्स, एक बार इसके नीचे तो ई की पावर एक्स 1 बाई एक्स, और इस पूरे के साथ डी एक्स। अब यहां पर दो पार्ट है ना, किसी एक पार्ट पर u इंटू वी लगाएंगे। देखिए आप, ये हो गया e की पावर x log x इंटू डी एक्स, ये हो गया e की पावर x 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। किसी एक पार्ट पर u इंटू वी लगाएंगे, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। किस पे लगाएंगे? इस log x वाले पे। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। तो यहां पर साइन y इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट कौन हो गया? log x, सेकंड e की x का इंटीग्रेशन खुद e की पावर x रहेगा, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, e की x का इंटीग्रेशन खुद e की पावर x इंटू डी एक्स, प्लस करके ये एज इट इज e की पावर x 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां से साइन y इक्वल आ गया e की पावर x log x प्लस c। ये इस पूरे का कंप्लीट रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपको ये सारे पार्ट्स करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कंप्लीट कर लें। प्रैक्टिस ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनमें पार्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके सामने नहीं आएगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा मेथड अपनाएं। आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 7 तक कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब इस हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।